हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मोरक्को में हमारा डे 2 है और आज का जो सीन है वो ये है कि राबत से मराकश की तरफ निकलेंगे। तो अभी जो है टाइम 11 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट मैं कर रहा था तो आके बस फ्रेश वगैरह हो गए और अब होटल से जो है वो चेक इन करते हैं। फिर यहाँ पे राबत में एक दो जगह देखने वाली वो देखते हैं। उसके बाद फिर मराकश की तरफ निकलेंगे। यहाँ से मराकश की जो ड्राइव है वो 3 घंटे की ड्राइव है। सो रास्ते में जाते हुए एक दो सिटी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद होपफुली इवनिंग तक मराकश में पहुँच जाएंगे। तो बाकी जो सीन है उधर जाके देखते हैं। अभी रास्ते में भी कुछ चीज़ें होंगी, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए जो है चेकआउट चीज़ें वगैरह अपनी जो ले लें। और मराकश में अभी जो मोरक्को में जो सॉकेट होती है ये 2 पिन वाली यूज़ होती है, जैसे पाकिस्तान में यूज़ होती है। यूरोप में 3 पिन वाली है, यहाँ पे 2 पिन वाली है। तो मैं जो अपना चार्जर है वो लाना भूल गया था, तो यहाँ से फिर बाय किया था। तो और पानी गर्मी बहुत ज़्यादा, वेदर आज आई थिंक 28-30 डिग्री तो होगा, बहुत गर्मी है आज। तो पानी वगैरह हर टाइम साथ रखें और बस ये अपना पकड़ते हैं लगेज और निकलते हैं रिसेप्शन की तरफ जाके की वगैरह उसे दें और चेकआउट करते हैं। चेकआउट कर लिया, की वगैरह दे दिए। गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है, इतनी भी नहीं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू विज़िट मोरक्को। ना सर्दी है ना गर्मी है, रात में थोड़ी सी हो जाती है सर्दी, लेकिन दिन में जो वेदर है वो ठीक है। तो अभी बस चलते हैं गाड़ी की तरफ, अपना सामान वगैरह रखते हैं, फिर एक इधर पास ही एक जगह उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी पास ही एक टावर है जिसका नाम है हसान टावर। यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। सो वो उधर चलते हैं और उसको जाके देखते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना जो जर्नी है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया हसान टावर। इसके एक साइड पे टावर है और दूसरी साइड पे टॉम या मज़ार कह लें। और इसके बाहर हर वक्त रॉयल गार्ड होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। वीडियो बनाना इनकी अलाउ नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप पिक्चर्स जो हैं वो इनके साथ ले सकते हैं। ये जो रॉयल गार्ड हैं ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इस प्लेस के साथ साथ और भी जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको भी कवर करते हैं। सो ये जो हसान टावर है इट्स सपोज टू बी लार्जेस्ट मॉस्क इन मोरक्को, बट फॉर सम रीज़न ये जो है कंप्लीट नहीं हो सका और इस प्रोजेक्ट को अनफिनिश इन्होंने छोड़ दिया था। ये जो टावर है इसकी हाइट 44 मीटर है और सपोज टू बी 84, बट किंग की डेथ के बाद इसको कंप्लीट नहीं किया और ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। ये जो आप देख रहे हैं इधर भी ऐसे ही रॉयल गार्ड जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। 4 जो गार्ड हैं वो इसके चारों तरफ खड़े होते हैं और अंदर भी हर कॉर्नर में एक रॉयल गार्ड होता है। और ये जो 3 कब्रें हैं इसमें एक किंग की इटसेल्फ जिसका नाम मोहम्मद और 2 इसके बेटों की है, जिसका एक का नाम हसान है और दूसरे का मुझे नाम भूल गया। तो जो हसान है इसके नाम पे मस्जिद भी बनी हुई है कैसल ब्लंका में, वो भी आगे जाके आपको दिखाते हैं। तो बस यही इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। सो यही था जो है हसान टावर। इसका जो टावर है उसमें तो कुछ देखने वाला नहीं, वो बंद ही है। लेकिन जो है इसका टॉम या मज़ार कह लें वो उसका जो है वो टूर गाइड मिल जाता है, तो आप उसकी टूर गाइड के फैसिलिटी लेके आप टूर गाइड उसका कर सकते हैं। तो जो बाकी इसकी हिस्ट्री है वो वॉइस ओवर कर देंगे। और बाकी यही था, कोई 30-40 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर का टूर है यहाँ पे। तो अभी बस निकलते हैं गाड़ी की तरफ और मराकश की तरफ निकलते हैं। यहाँ से जाके देखते हैं कितनी देर की ड्राइव है।
तो अभी मैप पे डाला है 4 आवर 30 मिनट की ड्राइव है मराकेश, और 4 आवर इसलिए आ रहा है क्योंकि जाते हुए जो एक स्टॉप है वो कैसलब्लंका का है, और कैसलब्लंका आई थिंक यहाँ से 1 आवर 1.5 आवर है, और मराकेश यहाँ से 3 आवर है। तो बस निकलते हैं अभी और जाके देखते हैं। कैसलब्लंका में एक मस्जिद है बहुत प्यारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क आई थिंक इन मोरक्को, तो उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, फिर करते हैं अपना जर्नी कंटिन्यू यहाँ से। फिर अभी जो एक्सपीरियंस है राबत का बहुत ही अच्छा रहा है। वन ऑफ द नाइस्ट और क्लीनेस्ट सिटी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो बहुत ही अच्छा और क्लीन सिटी है राबत, और इसकी रीज़न यही है कि आपको जगह जगह पे जो है क्लीनर मिलते हैं और जो हर टाइम काम कर रहे होते हैं डे एंड नाइट। तो ऑलवेज राबत। बाकी दुबई वाली फीलिंग आती है प्रॉपर। दुबई में खैर इतनी ग्रीनरी तो नहीं है, लेकिन इनकी ग्रीनरी भी है और रोड्स भी बहुत साफ़ हैं और क्लीन भी है। और वन ऑफ द गुड थिंग इज़ कि स्कैम नहीं है यहाँ पे, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ कंट्री होती हैं जहाँ पे स्कैमर्स वगैरह होते हैं, टूरिस्ट के लिए सेफ़ नहीं होता, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये प्रॉपर सेफ कंट्री है। कंट्री तो नहीं कह सकता, सिटी कह सकता हूँ, क्योंकि अभी मराकेश आना है, मराकेश का पता नहीं है, लेकिन राबत इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी। अभी बस पेट्रोल स्टेशन पे आए हैं। कल जब मैंने गाड़ी ली थी हाफ टैंक था, तो अभी जो इसका एक ही पॉइंट रह गया। तो हाईवे पे रिस्क होता है, बेटर है कि आप ना जैसे ही आपको स्टेशन नज़र आए तो आप गाड़ी फुल करवा दें। तो अब यहाँ से गाड़ी फुल करवाते हैं, देखते हैं कितने की फिल होती है। और इनकी जो हाईवे पे स्पीड है, 1 मिनट में है, मैं जस्ट फुल प्लीज फुल। तो हाईवे पे जो इनकी स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, और नेशनल रोड की स्पीड जो है इनकी वो 60 है। हाईवे पे नज़र नहीं था आ रहा कि स्पीड लिमिट कितनी है। हाईवे पे स्पीड लिमिट के जो है ना साइन बोर्ड बहुत कम है, तो कभी 100 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है। तो उस पर भी आप अगर चला रहे हैं तो कोशिश करें उस पर नज़र रखें। मैं तो 100 की स्पीड पे ही आया हूँ क्रूज़ लगा के। और सेकंड, अगर आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं तो कंपनी से ज़रूर पूछें कि गाड़ी में फ्यूल डलता है या सॉरी पेट्रोल डलता है या डीज़ल, क्योंकि मेरे पास आयरलैंड में गाड़ी जो है वो डीज़ल है, तो अभी मैं इसमें डीज़ल डलवाने लगा था। तो शुक्र है पता चल गया कि पेट्रोल है। अगर पेट्रोल डीज़ल डाल जाता तो फिर पूरे ट्रिप की माँ बहन एक हो जाने थी। तो बस अब देखते हैं कितने में गाड़ी फुल होती है और कितने लीटर इसमें फ्यूल डलता है। इसमें और 620 मोरक्को दिरहम, ऑलमोस्ट 60 यूरो, 50 to 60 यूरो के दरमियान गाड़ी जो फुल हुई है 47 लीटर में। तो आई थिंक सेम ही रेट है, आयरलैंड के में भी इतना ही है और यहाँ पे भी इतना 47। हाँ, ये जो लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अरबिक बोलते हैं तो इंग्लिश वाला सीन बहुत ही कम है। तो अभी उसने लिख के ला के दिया 47.55, 620 मोरक्को दिरहम, तो ऑलमोस्ट 60 यूरो। चलो निकलते हैं अब। अभी बस उस लोकेशन पे आए हैं जिसमें इसमें म्यूज़ियम भी है और मॉस्क भी है। सो जैसे ही आप एंटर होते हैं वहाँ से आपको टिकट मिलती है। 30 दिनार की म्यूज़ियम की टिकट है, और 130 जो है उसकी 130 और 40 मोरक्कन दिनार मस्जिद की टिकट है। सो म्यूज़ियम के अंदर आई थिंक इन्होंने ये सारा कवर किया हुआ है। 1950 में ये मॉस्क जो है बने थे आई थिंक। तो ये सारा उसका लेआउट है, जो जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है। ये पहले की पिक्चर है जब नई थी बनी या बन रही थी, और ये मटेरियल सारा इसमें यूज़ हुआ है, ये वाला। और आगे इसकी डायग्राम डायग्राम दिखाता हूँ।
ये इसकी 1996 ये डायग्राम The scripts in the Quran says وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. So the God's throne, it's in the sea before the universe. That's why this is also as a house of God, and the water goes under the mosque. So it's based on the scripts from the Quran. So this is the only mosque in the globe that's the water goes under the mosque, and also as a class of. तो ये हसन मस्जिद का साइड से व्यू है। माशाल्लाह पहले तो बंदा देख के दंग रह जाता है, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। और कैपेसिटी एज़ पर टूर गाइड कह रहा था कि 20 to 30,000 पर्सन इनसाइड प्रे कर सकते हैं और 100,000 दे कैन प्रे आउटसाइड। और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे भी इन्होंने बेसमेंट बनाई है, बेसमेंट में भी 10,000 पीपल जो है प्रे कर सकते हैं। और ये जो आपके पीछे नज़र आ रहा है इधर वुमेंस दे कैन प्रे हेयर। इसके अलावा उसने मटेरियल बताया, ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि 5 टन का इसका वेट है, 5 टन, एंड दे ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक से ये गेट खुलता है। और साल में आई थिंक कह रहा था कि 2 दफ़ा ही खुलता है, एक दफ़ा रमज़ान में और एक दफ़ा जब यहाँ का किंग आता है विज़िट करने तब ये ओपन करते हैं। मोरक्को में बादशाही निज़ाम है, तो किंग के अंडर ही सारी गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है। इसके अलावा ये जो आप शंडले देखते हैं, ये जब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बल्ब वगैरह या कुछ भी ख़राब होता है तो ये इलेक्ट्रिक के ये नीचे इसको लेके आते हैं और रिपेयर करके फिर ये द प्रेस द बटन ऑन द गो। और इसके अलावा सामने इसके समुंदर है, ये इन्होंने बिल्ड किया 31 ईयर्स, विद इन 31 ईयर्स के अंदर अंदर इन्होंने बिल्ड करके इसकी इनाग्रेशन कर दी थी इन्होंने। और आई थिंक 1999 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। और हसन के अंडर इन्होंने ये मस्जिद का नाम इसलिए दिया, वो यहाँ का किंग था और आई थिंक इज़ नॉट एनी मोर। और या 31 ईयर्स के अंदर अंदर इंसान की जो है दंग रह जाती है जिस तरह का यहाँ पे काम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। एंड दे प्रे 5 टाइम्स अ डे। रमज़ान में तो बता रहा था कि अंदर बाहर से फुल होती है मस्जिद। जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे सिर्फ किंग जब विज़िट करता है तो ये उसके लिए खोलते हैं, तो किंग यहाँ से वॉक करते हुए वो सामने बैठता है, ये जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं 355 पिलर्स हैं पूरी मस्जिद में, तो 355 पिलर्स यस। और ये जो आप ऊपर रूफ देख रहे हैं ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो एयर कंडीशनर है यहाँ पे काम नहीं करता, तो व्हाट दे डू दे जस्ट ओपन द रूफ, ये जो सीलिंग हुई हुई है ये जो रूफ़ है लाइक मदीना में जैसे रूफ़ ओपन होती है डे टाइम में, डे एंड नाइट, इधर भी वैसे ही है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में आई डोंट थिंक सो दे ओपन इट। रमज़ान वगैरह में जब मस्जिद काफ़ी बिजी होती है अब ये कुछ देर के लिए ओपन करते हैं, और ये 2.5 मिनट लेता है ओपन होने में और क्लोज होने में। और
ये अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इधर से ओवर दैट से। वो बता रहा था कि 1 मिलियन पीपल ने विज़िट किया है इसे लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर इज़ गोना बी मोर बिजी। सो एवरी ईयर जो टूरिस्ट की गाइड है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मस्जिद अभी नहीं है। 31 ईयर्स पहले इसका जो है इफ्तिताह हुआ है, यहाँ ओपन की गई है नमाजियों के लिए। तो अभी एवरी ईयर दे जस्ट बिल्ड द टूरिज़म हियर। अभी आई डोंट थिंक सो ये सदियों तक कहीं जाने वाली है। बहुत ही नफीस के साथ हाथ का काम, हैंडीक्राफ्ट, माशाल्लाह। म्यूज़ियम में यही चीज़ दिखा रहे थे, एक एक चीज़ का सैंपल उन्होंने वहाँ पे रखा होगा। तो माशाल्लाह अमेजिंग। ये जो सामने एरिया है यहाँ पे नमाज वगैरह होती है एवरी डे। वो बता रहा था कि 3 से 4 सफ़े जो है ना वो फुल होती हैं, 3 to 4 लाइन्स ऑलवेज फुल इन एवरी प्रेयर। तो नमाज के लिए उन्होंने ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये वक़्त किया हुआ है नॉर्मल डेज़ में। वैसे तो रमज़ान में उसने वीडियो दिखाई है, मैं भी वीडियो लगा दूँगा कि किस तरह रमज़ान में बिजी होता है। तो असर का जो टाइम है वो 5 o'clock है, लेकिन मुझे निकलना है। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं मराकेश की तरफ। ये जैसे मैं आपको बता रहा था बेसमेंट भी है, तो बेसमेंट में ये पुलिस का डिपार्टमेंट है, हेड क्वार्टर है, और प्रेयर के लिए भी ये चीज़ यूज़ हो जाती है। 5 to 10,000 पीपल कैन प्रे हियर एज वेल। सो यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा आपसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दें। और बस अभी जो है असर का टाइम होने वाला, बल्कि हो गया, लेकिन नमाज जो है वो लेट ही है। सो अभी बस असर की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर मराकेश की तरफ यहाँ से निकलते हैं। सो ये वुदू की प्लेस बनाई हुई है इन्होंने। रमज़ान में या जब भी मस्जिद बिज़ी होती है तो इधर भी आप खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं। तो जो पानी है यहाँ से निकलता है और 12 पर्सन कैन स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, और यहाँ पे खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं। सो बहुत ही कमाल का आइडिया। इसी तरह की मेरा ख्याल है 30 फाउंटेन्स, मिनी फाउंटेन्स और लार्ज फाउंटेन्स बनी हुई हैं, और ये बेसमेंट में है। अभी बस यहाँ से निकल गए हैं। टूर जो है काफ़ी टाइम हो गया। मुझे ये था जल्दी निकल आएंगे 1-2 घंटे में, लेकिन 3-4 घंटे यहाँ पे लग गए। अब आगे जो है मराकेश यहाँ से दिखा रहा है 2 hours 50 minutes। सो अभी कुछ खाया भी नहीं सुबह का, वो ही होटल में ही नाश्ता किया हुआ था। तो अभी सबसे पहले कुछ खाने के लिए देखते हैं, उसके बाद फिर अपना जो जर्नी है कंटिन्यू करते हैं। बस आगे रुके हैं 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बस गाड़ी का जो फ्यूल वगैरह वो चेक करते हैं और कुछ खा पी लें, सफ़र आप कंटिन्यू करते हैं। सीन यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, सनसेट होने वाला है। किसी तरफ से चेक करते हैं, अभी देखते हैं कुछ अंदर से।
मराकश के टूल प्लाजा में एंटर हो गए, और सॉरी टूल प्लाजा कह रहा हूँ, मराकश सिटी में एंटर हो गए। तो इधर टूल देखते हैं कितना बनता है। हाय वन, तो अभी मराकश सिटी में एंटर हो गए। कैसल ब्लांका से मराकश का जो टूल वो बना है 80 दिरहम, ऑलमोस्ट 8 यूरो वन वे। टूल इधर काफ़ी ज़्यादा है। उधर से जब हम राबत से निकले थे उधर भी टोल दिया था, उधर 200 दिरहम बना था। तो अभी बस सिटी में एंटर हो गए और यहाँ से होटल 10-15 मिनट की दूरी पे है। टाइम 9:30 हो गया, तो बस जाकर भी रेस्ट ही करेंगे और इंशाल्लाह फिर सुबह डे 3 स्टार्ट करेंगे। होटल में आ गया, चेक इन वगैरह कर लिया। रूम जो है 122, इसको करते हैं अनलॉक। इसको मैंने स्कैन ही करना है। अच्छा जी, की रखते हैं यहाँ पे। ये रूम है, वाह जी वाह। राबत से तो बड़ा ही रूम है, इसलिए यहाँ पे जो है होटल जो है एक्सपेंसिव है। उधर जो हमारा होटल हुआ था वो हुआ था 100 यूरो में, और यहाँ पे 200 यूरो पर नाइट। मराकश जो है महंगा है राबत से, क्योंकि यहाँ पे जो है टूरिज़म ज़्यादा है। ये बाहर का व्यू अभी तो दे रहा है। ये बाहर का व्यू, टेबल चेयर। सो बस यही है, इसको बंद करते हैं। अभी जो है टाइम बज गया 11 और रेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि सुबह 1-2 एक्टिविटी है वो करनी है, और ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग है वो भी शॉर्ट ही है, 7 से 10 बजे तक है। तो 7-8 बजे उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जो 1-2 एक्टिविटी बुक करवाई है उसकी तरफ निकलेंगे। तो जो डे 2 है उसका व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं डे 3 में टुमारो। और मराकश घूमेंगे, सुबह कुछ चीज़ें करने वाली वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।